नमस्कार, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। जहां दुनिया भर की सरकारें अपने देश के अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीनेशन को पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं, जहां दुनिया भर के देश की सरकारें कोविड नियमों और गाइडलाइंस का पालन कर रही हैं, वहीं हमारे देश में स्थिति थोड़ी सी विपरीत है। हमारे देश की सरकारें जनता से ज्यादा सत्ता को सर्वोपरि मानती हैं। हमारे देश की सरकार के लिए जनता जरूरी नहीं है, बल्कि सत्ता हासिल करना ज्यादा जरूरी है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टियां लगातार रैलियां और रोड शो कर रही है कोरोना की गंभीर स्थिति को दरकिनार करते हुए। वहीं रोज देश में हजारों लाखों मामले आ रहे हैं कोरोना के संक्रमण के, और रोज 1000 से 1500 लोगों की मृत्यु हो रही है इस संक्रमण की वजह से। अस्पतालों में लाइन लगी है, शमशान घाटों में लाइन लगी है, लोगों को अस्पताल नसीब नहीं हो रहा है, लोगों को बेड नसीब नहीं हो रहा है, लोगों को दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री व्यस्त हैं चुनावी रैलियां करने में, देश के गृह मंत्री व्यस्त हैं रोड शो करने में, और वो भी बिना मास्क के। जब देश का राजनेता ही बिना मास्क के रैलियां और रोड शो करेगा तो आप आम जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसी पर तंज कसते हुए महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, देश की जनता कोविड-19 से लड़ रही है और प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। सही ही है, क्योंकि देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, हार मान रही है, धीरे धीरे गिव अप कर रही है धीरे धीरे। यहां पर प्रधानमंत्री को आगे आकर उदाहरण बनना चाहिए और सभी रैलियों को बैन लगाना चाहिए। सभी रैलियों पर बैन लगा करके सारी जो रैलियां बची हुई हैं उनको स्थगित कर देना चाहिए। वहीं बोलता हिंदुस्तान लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर भड़की महुआ मोइत्रा, बोली जनता कोरोना से लड़ रही है, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इस ट्वीट के बाद देश भर से युवाओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। युवाओं में आक्रोश है, युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है कि जिस देश की सरकार को कोविड के लिए इंतजामात करने थे, वही देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावों पर प्रचार कर रही है, चुनावों पर पैसा खर्च कर रही है और पीएम केयर फंड का कोई अता पता नहीं है। आइए पढ़ते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं जो देश के युवाओं ने की हैं। इमरान कुरैशी नाम के एक शख्स ने लिखा है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए मोदी जी ने कहा था, तो सब आत्मनिर्भर बन गए हैं, अपने घर वालों को खो रहे हैं और लोग मर रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि वोट उन्हीं को देना। अब इनकी सबसे बड़ी हार यही है कि इनको वोट लोग ना दें। आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में अपनों को खो दिया हम लोगों ने। वहीं तिलक राज नाम के शख्स लिखते हैं, जनता से चंदा लेने में चीते जैसी फुर्ती दिखाने वाले आरएसएस भाजपा के फर्जी राष्ट्रवादी अब आपदा के वक्त जनता को मदद देने के वक्त कहां गायब है, पूछता है भारत। लज्जा आती है, नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे पीएम सीएम मिले, दुर्भाग्य है देश का। इन्हें सिर्फ वोट की चिंता है, वोटर की नहीं। वहीं जनाली नाम के ट्विटर अकाउंट यूजर लिखते हैं कि दुनिया में पता नहीं, लेकिन भारत में जाहिल नेता ही कोरोना फैला रहे हैं। क्या सहमत हो मित्रों? जी बिल्कुल सहमत है, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री सख्त निर्णय लेने के बजाय रैलियां करते दिखाई दे रहे हैं, वहां के तो नेता ही जिम्मेदार हो सकते हैं इस भयानक स्थिति का। पिछले साल जहां 536 केस थे देश में, पूरे देश में कोविड के, उस 536 केसेस के दौरान देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, और आज जो स्थिति है 2.5 लाख मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में, और देश के प्रधानमंत्री ने इस पर कोई भी सख्त एक्शन, कड़ा फैसला नहीं लिया है। तो ऐसे में देश के राजनेता, आला अधिकारी और प्रधानमंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं कि इस देश की ऐसी हालत हो रही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। खबर से संबंधित कोई राय हो तो राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय